हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके जेस की नई दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से अगले सेशन का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसमें हम प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपका जो सही आंसर अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और देखेंगे इसी तरह 25 क्वेश्चन को। पहला इसी तरह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन है, आप देखिएगा, अगर मालूम है आपको आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा जवाब। चलिए, इसमें भाग 8 में दर्शाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। क्या है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, एक राज्य का संघ को परिभाषित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है आपका। क्या है, क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से किया गया था, राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, देखिए, और इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट इसी तरह है आपको, इसका राइट आंसर होगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसका उल्लेख नहीं किया गया है, देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या होगा, वैश्य माता अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है ना, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। ऑप्शन देके आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी। कौन होगा, सी, संसद और राज्य विधान सभाएं द्वारा एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना गया है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है, बताइए। राइट आंसर इसका कहाँ से होगा, राइट आंसर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार का वर्णन लिया गया है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था का योजना किस देश से ली गई है। भारत के संविधान ढांचा का तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था का योजना कहाँ से ली गई है, देखिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, कनाडा से लिया गया है, संघीय राज्य व्यवस्था के तहत।
अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूची है। कुल कितनी है? 12 है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आपके लिए है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए किसका अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय का। इसका राइट आंसर डी होगा। संघीय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। इसका राइट आंसर बी होगा। नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे देख लीजिए, और आपका अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। कितने थे? 395। इसका राइट आंसर ए होगा। 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन है कौन सा है? देख लीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, जो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। कितनी है? 97 दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। कौन सा उल्लेख नहीं है? वैक्स माता अधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसका राइट आंसर उत्तर होगा आपका डी। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ, किसकी संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इसका राइट आंसर ए होगा, इंग्लैंड की संविधान से। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राज्यों के संघ का वर्णित करता है। राइट आंसर बी होगा। भारत के संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में वर्णित करता है? महासंघ के रूप में वर्णित करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र
के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। किस देश से ली गई है? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन आपके लिए है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। इसका राइट आंसर होगा सी। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। इस तरह अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा बी। दोस्तों नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है? किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का शब्द का किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। इसी तरह दोस्तों आपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद।